आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, जैसा कि इस प्रश्न में आप देख सकते हैं, एक कण को मीनार के शिखर से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है। इसके द्वारा गति के अंतिम 1 सेकंड में तय दूरी प्रथम 3 सेकंड में तय की गई दूरी के बराबर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले, चूंकि इस प्रश्न में बोल रहा है कि कण को स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है मीनार की शिखर से, अर्थात कण का आरंभिक वेग 0 होगा। चूंकि कण गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन एक समान त्वरित गति करता है, तो इसके लिए हम इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। चूंकि u का मान 0 है, तो s का मान हो जाएगा 1/2 AT स्क्वायर, जहां s तय किया गया विस्थापन है। अब हम देखेंगे, हम अब प्रथम 3 सेकंड में तय की गई दूरी निकालना चाहते हैं, तो जिसको हम S3 से लिख रहे हैं। S3 क्या है? प्रथम 3 सेकंड में तय की गई दूरी, और इसका मान हो जाएगा 1/2 A, और समय है 3, अर्थात 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9/2 A। इसको हम समीकरण नंबर 1 लिख रहे हैं। अब हम मान लेते हैं कि कण द्वारा शिखर से धरती तक आने में लगा कुल समय n है। हम ये मान लेते हैं कि कुल समय कितना लगा कण को? n सेकेंड। अब हम देखते हैं Sn क्या है? कुल तय की गई दूरी, तो ये हो जाएगी 1/2 A, समय हो जाएगा n, तो ये हो जाएगा n का स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 2 लिख रहे हैं। ये कण द्वारा तय की गई कुल दूरी है। अगर हम अंतिम सेकंड से 1 सेकंड पहले तक की दूरी निकालना चाहें, तो हमें यहाँ पे समय को कितना रखना पड़ेगा? n-1, तो ये हो जाएगा 1/2 A n-1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 ले रहे हैं। अब हम क्या चाहते हैं? अंतिम 1 सेकंड की दूरी। चूंकि n कुल समय की दूरी है, Sn-1 1 सेकंड पहले तक की दूरी है, अर्थात अगर हम अंतिम सेकंड की दूरी चाहते हैं S1, तो हमें इस Sn में से Sn-1 को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे इसका मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 A n स्क्वायर माइनस 1/2 A n-1 का होल स्क्वायर। तो हम इसको और हल करेंगे, तो आप देख सकते हैं, इसमें हम 1/2 को बाहर ले लें, तो यहां हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 n स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा a स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2n। अब हम देख सकते हैं, इसको और हल करेंगे, तो ये n स्क्वायर, इस कोष्ठक को खोलेंगे, तो ये माइनस n स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा? प्लस 2n। सारे साइन बदल जाएंगे। अब आप देख सकते हैं, इसको और हल करेंगे, तो ये होगा a/2, ये n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा 2n-1। ये आपने S1 निकाल दिया, जो कि अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी है, जिसको हम समीकरण 3 कह रहे हैं। अब चूंकि हमारे प्रश्न में कह रहा है कि प्रथम 3 सेकंड और अंतिम 1 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर है, अर्थात S1 और S3 आपस में बराबर है, तो अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 3 देखें, तो हम वहां से इसका मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 2n-1, और ये हो जाएगा 9/2 A। तो A भी कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2n-1 बराबर 9, तो ये हो जाएगा 2n बराबर 10। तो यहां से n का मान आ जाएगा 5 सेकंड, अर्थात कुल लिया गया समय 5 सेकंड। अब हमको मीनार की ऊंचाई निकालनी है, तो आपको पता होगा कि मीनार की ऊंचाई वही होगी जो कुल तय की गई दूरी है। तो कुल तय की गई दूरी Sn, ये बराबर होगा 1/2 A n स्क्वायर। हम यहाँ पे मान रखते हैं,
तो 1/2 ए त्वरण है, यहाँ पे हम गुरुत्वीय त्वरण लेंगे और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा 10 और कुल लिया गया समय है 5, तो ये 5 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 1/2 ये हो जाएगा 10 गुणे 25, तो ये आपका गुणनफल हो जाएगा 125 मीटर। ये कुल तय की गई दूरी है। तो कुल तय की गई दूरी ही मीनार की ऊंचाई के बराबर होगी, अर्थात हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 125 मीटर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।